नमस्कार, मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा पुदीना टावर। पुदीना एक ऐसी हर्ब है जो हर घर को ज़रूरत है। इसका मेडिसिनल वैल्यू, खुशबू कमाल के हैं। गर्मियों में इसका आदर खूब बढ़ जाता है क्योंकि लस्सी और शरबत में पुदीना का कॉम्बिनेशन का डिमांड रहता है। आप अपनी पुदीना कहाँ लगाते हैं? लोग अक्सर पुदीना गमले में छोटे छोटे बेड बनाकर और बड़े बड़े पौधे के नीचे लगाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने टावर में पुदीना लगाया और रिजल्ट आपके सामने है। इतनी गर्मियों में भी कितना हरा भरा और ताज़ा दिख रहा है मेरा पुदीना टावर। टावर में पुदीना मैंने कैसे लगाया, कैसे केयर किया और कैसे इतना हरा भरा हुआ, आइए जानते हैं इसका राज। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरा अगला वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शुरू से इस टावर में मैंने पुदीना नहीं, धनिया लगाया था, वो भी नवंबर के महीने में। मुझे पुदीना का एक टावर बनाने का मन था, लेकिन उस समय कोई खाली स्पेस नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सारे छत को फूल और वेजिटेबल से भर दिया था। इसलिए मैंने धनिया का टावर में पुदीना लगाने के लिए सोची। तो मिड दिसंबर में मैंने इस टावर के बीच बीच में पुदीना का छोटे छोटे स्टेम्स लगा दिया था ताकि एक साथ में पुदीना और धनिया हार्वेस्ट कर सकूं। टावर में कुछ भी लगाने से पहले आइए जानते हैं इसका फ़ायदा। पहला, कम स्पेस यूज करके ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अनवांटेड घास फूस भी नहीं उगता है, अगर उगता भी है वो मैनेजेबल है। तीसरा, आपका गार्डन को एक मॉडर्न लुक मिलता है। चौथा, आप अपने टावर से सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कमर को कोई तकलीफ नहीं होगा क्योंकि आपका टावर आपके साथ खड़ा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे मैंने शुरू से टावर में धनिया लगाया था। टावर में धनिया लगाने से पहले टावर कैसे बनाते हैं ये जानना ज़रूरी है। इसके साथ कैसे मिट्टी प्रस्तुत करते हैं, कैसे टावर में मिट्टी भरते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने टावर बनाया है, कैसे मिट्टी प्रस्तुत किया है, तो राइट टॉप कॉर्नर में जो आई बटन दिख रहा है इसे क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लिंक में भी क्लिक करके देख सकते हैं। टावर आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। ये टावर बनाने के लिए मैंने 10 लीटर कैपेसिटी वाला कंटेनर लिया है और 3 फीट हाइट का ग्रीन फेंस यूज किया है। बाकी प्रोसेस सब सेम है। मिट्टी भर जाने के बाद मैंने टावर में पानी डालकर मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर दिया है। 2 दिन के बाद मैं इसमें धनिया का सीड्स बोऊंगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने चाकू के मदद से पॉलीथीन को कट किया है और मिट्टी को दबाकर एक होल किया है। इस तरह मैंने 2-2 इंच गैप देकर टावर के चारों तरफ होल कर दिया है। आप देख रहे हैं मैंने पॉलीथीन का छोटे छोटे टुकड़े को कट करके फेंक दिया है क्योंकि कभी कभी पानी देते वक्त यही पॉलीथीन का टुकड़ा होल को बंद कर देता है। ये है धनिया के सीड्स। मैं इसको डायरेक्टली बोऊंगी। आप सीड्स को ओवरनाइट भिगोकर भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सबसे ज़रूरी बात है कि सीड्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं एक एक होल में 3 या 4 सीड्स डाल रही हूँ। अगर 1-2 सीड्स खराब हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सीड्स का जर्मिनेशन
पक्का है। सीड्स को डालने के बाद हल्के हाथों से मिट्टी को दबा देंगे और पानी देंगे। पानी कैसे देंगे? पानी वाटर कैन से टावर के ऊपर से और टावर के चारों तरफ से अच्छी तरह से दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 दिन बाद का रिजल्ट। धीरे धीरे जर्मिनेशन हो रहा है। आज को 20 दिन हो गया है। धनिया के ट्रू लीव्स निकल आया है। धनिया के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये रहा पुदीना के स्टेम्स। पत्तियों को मैंने स्टेम से अलग कर दिया है। इसी स्टेम्स को धनिया के टावर में लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ढेर सारे पुदीना के स्टेम्स को टावर में यहाँ वहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिला मैंने होल करके लगा दिया है। पुदीना के स्टेम से जल्द ही रूटिंग शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं, मैंने टावर के चारों तरफ पुदीना लगा दिया है। ये रहा 30 दिन बाद का रिजल्ट। धनिया तो बढ़ रहा है, पुदीना भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों, पौधों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना जरूरी है। दोस्तों, ये रहा धनिया और पुदीना का मिक्स टावर। दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। पुदीना का भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इस समय हम फर्टिलाइज़र देंगे। सॉलिड खाद नहीं दे सकते, इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। क्योंकि ये टावर है, इसीलिए पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र टावर के ऊपर से ही देंगे। मैं 1 kg मस्टर्ड केक पाउडर और 250 ग्राम नीम केक पाउडर को 4 लीटर पानी में भिगोकर 4 दिन के लिए ढककर रख देती हूँ। बीच बीच में स्टर भी करती हूँ। 5वां दिन इसमें से 1 लीटर सॉल्यूशन लेती हूँ और इसमें 8 लीटर पानी मिलाकर डाइल्यूट कर देती हूँ और पौधों को देती हूँ। पौधों का ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, क्योंकि ये पुदीना और धनिया के टावर है, जब मुझे धनिया की ज़रूरत होता था तो मैं धनिया ले लेती थी, जब मुझे पुदीना की ज़रूरत होता था तो मैं पुदीना ले लेती थी। ऐसा करते करते फरवरी एंड तक सारे धनिया ख़त्म हो गया था, खाली पुदीना रह गया। अब पुदीना को वही लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रही और नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करती रही। देखते देखते पुदीना का इतना अच्छा ग्रोथ हुआ कि मैं भी आश्चर्य हो गई। ये था मार्च महीना का व्यू। आगे अप्रैल में पुदीना का ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पुदीना से कंटेनर भी कवर हो गया है। जितना तोड़ती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा वापस आ जाता है ना मैजिक? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए आज के लिए कुछ पुदीना ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे और भी क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।